जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं आई हूँ गोरखपुर अपने बुआ की बेटे की शादी में और उसके बाद से मैं घूम रही हूँ अपने सारे रिलेशंस वालों के यहाँ। और इसके बाद से 2 दिन के बाद मैं अपनी मौसी के यहाँ आ गई हूँ सामान वगैरह लेकर के यहीं रहूंगी और यहीं से जो है शादी वगैरह अटेंड करूंगी। तो मौसी का घर है जहाँ पर छत पर अभी हम लोग आए हुए थे और इस टाइम पे हुई थी बारिश और जिस वजह से मौसम काफी ज्यादा सुहाना सा हो रहा था। मौसी का घर भी है और काफी खूबसूरत घर है और 3 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग इस समय चढ़े हुए थे और आसपास की कॉलोनी वगैरह हम देख रहे थे क्योंकि बचपन में भी मैं मौसी के घर आकर खूब रहा करती थी। इसके बाद से यह है शादी वाला घर, बुआ का घर। मैं पहुंच चुकी हूँ, आज है हल्दी वाला दिन और यहाँ पर चल रही है शादी में जो हल्दी से पहले की कोई रस्म होती है जिसमें हमारे यहाँ बनते हैं चावल के लड्डू, जिसे देहाती भाषा में ढोड़ी कहते हैं। और ये जो चावल के लड्डू होते हैं ये कुछ लड़की वालों के यहाँ जाते हैं और कुछ यहाँ पर शायद बटते हैं। क्या होता है, यहाँ पर मेरी दोनों बड़ी बुआ लोग हैं और बड़ी मम्मी हैं, ये सब मिलकर लड्डू बना रही हैं। और इस वीडियो में आपको मेरी चारों बुआ एक साथ ही दिख रही हैं। मैं भी हूँ, मैंने यहाँ पर राजपूती ड्रेस पहनी हुई थी हल्दी वाले दिन पे और एक बुआ की बेटी है जो गोरी सी बैठी है येलो सूट में, वो मेरी बुआ की बेटी है। तो इस तरह से करके हम सब लेडीज इकट्ठा थे और बहुत ही अच्छा सा माहौल हो रहा था क्योंकि काफी टाइम बाद में सबसे मिली थी। और हलवाई हैं बाहर लगे हुए थे जो कि बाहर मोतीचूर के लड्डू बना रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि चूंकि राजस्थान में मोटी जो बूंदी होती है उसके लड्डू बहुत चलते हैं और यहाँ पे बनती है बारीक बूंदी के लड्डू। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, मतलब लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हलवाई बूंदी बना रहा है। तो मैंने तो पहले से ही देख रखा था, फिर भी उनको अच्छा लग रहा था इसलिए उन्होंने इस पार्ट को भी शूट कर लिया था। और यहाँ पर मेरे फूफा बैठे हुए थे, मैं इनसे खड़े होकर बात कर रही थी। तो ये है बुआ के घर का बाहर वाला हिस्सा जहाँ पर हलवाई वगैरह अपना काम कर रहे थे, कुछ नाश्ते का खाने का सामान वगैरह बना रहे थे और हम लोग यहाँ पर खड़े थे बात भी कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदारी के लोग जुड़ भी रहे थे और इसके बाद से हम लोग लगवा रहे हैं आपस में हल्दी। एक्चुअली मेहंदी वाली आई थी एक दिन पहले रात में जब मैं चली गई थी मौसी के यहाँ। तो मेहंदी हमारी यहाँ पर जो मेरी भाभी हैं, चचेरी भाभी, जिनके घर भी मैं गई थी, तो वो लगा रही थी और इस तरह से करके सब आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। और जो ये मेरी चचेरी भाभी हैं ये मेरे को मेहंदी लगा रही थी, दिया को और कोई और लगा रहा था, छोटी वाली बुआ को कोई और लगा रहा था। इस तरह से करके हम लोग एक कमरे में यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पर मेरी दोनों जो चचेरी भाभियां हैं वो दोनों ही मेरे साथ बैठी हुई हैं, बुआ लोग भी हैं और बुआ की जो पोती है वो भी है, दिया है यहाँ पर। इस तरह से करके हम सब यहाँ पर इस रूम में बैठे हुए थे और मेहंदी के साथ साथ खूब गॉसिपिंग भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी। दूल्हे राजा भी खड़े हैं येलो कुर्ता में और अभी हो रही है हल्दी की तैयारी। तो हमारे यहाँ जब हल्दी की रस्म होती है तो बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होता है। हमारे यहाँ हल्दी की रस्म पूरे पारंपरिक तरीके रीति रिवाज से होती है जिसमें जो लड़की या लड़के के मम्मी पापा हैं वो पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, बहुत अच्छे से कथा सुनाई जाती है। उसके बाद से माड़ो की रस्म होती है जिसको माड़ो डालने की रस्म कहते हैं, जिसे 5 जेंट्स या फिर 7 जेंट्स मिलकर पूरा करते हैं। और यहाँ पर अभी सभी घर के लोग बैठे हुए थे और दूल्हे दूल्हा, चूंकि जैसे ये दूल्हे की शादी है और लड़के की शादी है, तो सबसे पहले जो हल्दी की रस्म है वो जो जेंट्स शुरुआत करते हैं, तो 5 या 7 जो जेंट्स होते हैं वो लड़के को हल्दी लगाकर शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं सभी लेडीज पीली पीली साड़ियों में है और बुआ के घर के जो बच्चे हैं, जो उनके कजिन भाई बहन है, वो सभी पंजाबी थीम पे सूट वाले में थे। जो लड़कियां आपको दिख रही है तो कुछ बहुएं हैं, कुछ बुआ के बच्चे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है जो बुआ के बेटे को हल्दी लगा रहे हैं। तो इस तरह से करके 5 या 7 लोगों ने हल्दी लगाई। जब ये 5 या 7 जेंट्स हल्दी लगाने की रस्म को पूरा कर लेते हैं तब फिर लेडीज आगे बढ़कर हल्दी लगाती हैं। और हल्दी भी इस तरीके से लगाई जाती है कि 5 जगहों पर हल्दी को छुआया जाता है। ऐसा नहीं है वो जो एक हल्दी होती है कि बस फिल्मी रूप से दिखाते हैं कि ऐसे हल्दी लगाई, वो नजाकत नहीं होती है। तरीके से, पारंपरिक तरीके से सारा ट्रेडिशन यहाँ पर फॉलो किया गया था। और ये बुआ की बहू है जो कि पंजाबी सलवार कुर्ते में आपको दिख रही है, पीछे मेरी बुआ बैठी हैं। शादी की रस्में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंडित जी जैसा जैसा बता रहे थे वैसे वैसे सब लोग कर रहे थे। तो आजकल मैंने देखा है कि लड़की वाले लड़के वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और शादियों की रस्मों में खूब हो हल्ला होता है, बहुत सारे फोटो सेशंस होते हैं। वैसा कुछ भी यहाँ नहीं था। यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सालों बाद शायद ऐसी शादी अटेंड करी थी, ऐसा फंक्शन अटेंड किया था शादी का जिसमें सारे रीति रिवाज जो है बहुत तरीके से किए जा रहे थे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से सारे रीति रिवाज निभाए जा रहे थे। आप देख रहे हैं सब लोग पीले पीले ड्रेस में हैं, सबने अपने हिसाब से, किसी ने सूट, किसी ने साड़ियाँ, किसी ने कुछ। जैसे मैंने राजपूती ड्रेस पहनी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं राजस्थान से जा रही हूँ तो मैं एक फंक्शन में राजपूती ड्रेस पहन लेती हूँ। तो मैंने ये राजपूती ड्रेस पहनी हुई थी और यहाँ पर अभी मैं ये रस्म कर रही हूँ। और हल्दी लगाने के बाद हमारे होती है चुमावन की रस्म। तो चुमावन में क्या होता है, हाथों में चावल होता है और सोने की कोई एक चीज होती है जिसको लड़के के 5 बार टच किया जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस तरीके से ये सारी रस्में हम सब जितने फीमेल्स हैं सब मिलके करती हैं। 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं और 11 भी हो सकती है, या फिर घर की सारी लेडीज भी हो सकती है, जिसको इच्छा है वो करता है।
हालाँकि इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घर के अंदर आप देख रहे हैं लाइट्स वगैरह की वज़ह से सबको खूब ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे और अभी जो है शाम का टाइम है जब हल्दी का एक छोटा-सा ये बैकग्राउंड तैयार किया गया था जहाँ पर सब लोग खूब नाच-गाना कर रहे हैं, थोड़ा फ़ोटो सेशन हो रहा है और अभी इस टाइम पर जो हल्दी का ये वॉलपेपर था यहाँ पर दूल्हे के साथ बैठकर सब लोग बारी-बारी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो कुल मिला के थोड़ा-सा जो है आधुनिक चीज़ों को फॉलो किया गया था और मोस्टली जो था वो ट्रेडिशंस को फॉलो किया गया था। जो पुराने रीति-रिवाज है, परंपराएँ हैं, उनको ज़िंदा रखा गया था इस शादी में। क्योंकि मैंने राजस्थान की बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी हैं। कहीं पर भी जो है ट्रेडिशंस नहीं दिखते, सिर्फ़ ऐसे दिखते हैं कि बस हाँ ठीक है, आधुनिक रीति-रिवाज में सब भागे जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर शाम को संगीत वाला टाइम है। संगीत भी ऐसे ही सिंपल तरीके से हुआ था उसी हल्दी वाले बैकग्राउंड के बाद जब सब अपने-अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा नाच-गाना कर रहे थे और क्विज़ के थ्रू नाम निकाला जा रहा था। जब क्विज़ के थ्रू मेरा नाम निकाला गया तो मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। फिर मैंने कहा कि चलो नाम निकाला गया है तो थोड़ा-सा डांस कर ही लेते हैं कि भाई की शादी है तो नाचना तो बनता ही है। और यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं। सारे रिलेशन वाले थे, बुआ के ससुराल वाले, बुआ के मतलब मायके वाले जैसे हम सब हैं ननिहाल वाले और खूब अच्छा-अच्छा परफॉर्मेंस डांस परफॉर्मेंस सबने दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बुआ के और भी नंद के बच्चे, देवरानियों के बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पर इस शादी में खूब मज़ा मस्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इस शादी में आप मतलब मैं बता दूँ कि मैं गोरखपुर 8 सालों के बाद गई हूँ। इससे पहले मैं एक बार गई थी मामा की बेटी की शादी में, पर 1 दिन के लिए गई थी और वापस आ गई थी। और ये जो दोनों बच्चियाँ डांस कर रही हैं, ये मेरी भतीजियाँ हैं, मतलब मेरे रियल भाई की बेटियाँ हैं, जो ट्विन्स हैं और बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत ही बढ़िया डांस करती हैं। सारे सॉन्ग मैंने हटा दिए क्योंकि बार-बार सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट में आ जाते हैं। पर्पल सूट में जो आपको दिख रही हैं, वो मेरी भाभी हैं, रियल भाभी हैं और उन्हीं की दोनों बेटियाँ थी। तो इस तरह से करके हमारे सारे रिलेशन वाले आए हैं और बहुत मज़ा आया था सबके साथ इस तरह से एन्जॉय करके। तो आगे ऐसे ही ब्लॉग्स आपको मिलते रहें।